শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। करने में समर्थ है। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरि जना। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। लेकिन है उसमें कथा, इसमें बात है, सबके मुख से हरि कथा सुनने से होगा नहीं। हरि कथा माने कुछ कथा माने, हरि कथा माने कथा नहीं, सत्संग नहीं है। कुछ कथा मात्र ही सत्संग नहीं है। सत्संग करने के लिए 4 गुण अवश्य चाहिए। एक तो कथा प्रवचन, एक है सत्संग। कथा प्रवचन है, वक्ता कुछ भी कहते रहे, तुम सुनते रहो, अच्छा लगे ना लगे तुम चले जाओ। लेकिन ये प्रश्न नहीं कर सकते जो आप ये कैसे कह रहे हैं, ये कौन सा सिद्धांत है, ये ऐसा चलेगा नहीं, आप चुपचाप चले जाओ, अच्छा ना लगे। यह है प्रवचन। ज़्यादातर आजकल प्रवचन तो होता है मनोरंजक, मनोरंजन के लिए, किस तरह से श्रोता को मन को लुभाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए ज़्यादातर ऐसे प्रक्रिया, नाना प्रकार गाना बजाना आदि दे करके सुंदर सुर लहरी साजा बाजा सुंदर अच्छे कलाकार के द्वारा परिवेशित हो, जिसके द्वारा आकृष्ट होकर के श्रोता कम से कम अच्छा तो लगता है श्रवण करने में, ऐसे हैं। लेकिन कथा कुछ अलग चीज़ है। वो कथा में बोले सजातीय, स्निग्ध, महत्तर, अनिंदु, ये 4 गुण होना चाहिए। एक सजातीय, सजातीय माने हमारी जो भजन पद्धति तदनुसार ऐसे ही साधक जिसके संग करेंगे ऐसे ही होनी चाहिए सजातीय। महापुरुष बहुत होते हैं। महापुरुष माने कोई संप्रदाय के महापुरुष नहीं होते हैं। कोई भी संप्रदाय के कोई भी भजन मार्ग अनुशीलन करते हैं वो महत्पुरुष हो सकते हैं। महत् तो गुण से होते हैं, महत्पुरुष कोई संप्रदाय के नहीं। विशेष गुण महंतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्नव सुहृद साधव जे। ये गुण जिनमें है वो महत कहलाते हैं। उनको महत ये गुण होना चाहिए। महत माने दाढ़ी जटा होने से ही, पोशाक पहन के होने से ही महत कहलाएगा नहीं। ये तो एक स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण है रूप के द्वारा पहचान, तटस्थ लक्षण है गुण के द्वारा पहचान। स्वरूप लक्षण तिलक है, कंठी है, माला है, दाढ़ी है, ये है, पोशाक है, तो हम क्या समझते हैं ये संत है, इनमें संतोषित जो गुण है इनमें है, हम ऐसे धारणा करके चलते हैं ना। चलना चाहिए, ये स्वरूप लक्षण है। एक पुलिस का पोशाक स्टार देख कर के ये दारोगा है, ये इंस्पेक्टर है, वो पोशाक देख करके पहचान होता है जो ये समाज से भी है ना। इसका मतलब वो चोर चुट्टा भी हो सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, पोशाक पहने हुए हैं। तो ऐसे साधु वेश धारण करने से ही महत् पुरुष, हाँ हम मान लेते हैं महत् पुरुष है, ये मान्यता होनी चाहिए, ये औचित्य भी है। लेकिन ऐसे नहीं, गुण से होती है महत्। महंतस्ते समचित्त प्रशांत विमन्नव सुहृद साधव जे। समचित्ता, सब में समान भाव, सब में प्रभु है जान करके, सबके प्रति आदर बुद्धि, सबके प्रति सम्मान, सब एक समता साम्य भाव। वो दोष देखते ही नहीं, क्यों दोष गुण ये तो प्रकृति जात, प्रकृति के गुण है, ये आत्मा से इसका संबंध नहीं है। ये जो भी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य मोह तंद्रा भ्रम रुक्ष रस परिश्रम असत्य क्रोध आकांक्षा शंक विश्व विभ्रम उल्लन का वैषम्य
लोलता, मद, मात्सर्य, ये सब आदि जो गुण है, अवगुण है, ये आत्मा से संबंधित नहीं है, ये आरोपित है, आत्मा के ऊपर आरोप होता है। वास्तव में आत्मा सर्वथा निर्दोष है। तो महत्पुरुष जो होते हैं ये दोष देखते नहीं है। क्यों? ये तो प्रकृति जात, प्रकृति को क्या देखना है, ये तो दोष दोष है। जब तक दीप चैतन्य सत्ता, जब तक ये प्रकृति से तदात्म होकर के शरीरधारी बन करके जीव चैतन्य सत्ता जीवात्मा बन करके संसार चक्र में घूमता है, तब तक जा करके उसके अंदर कुछ ना कुछ दोष रहेगा ही। इससे मुक्त होना संभव नहीं है। अगर लाख कहें कि ये सर्वथा निर्दोष होना कभी संभव नहीं है। हाँ, जो साधक हैं, साधन चेष्टा के द्वारा तपस्या करके, साधना करके, विवेक को जागरण करके फिर अपने अवगुण जो है उसको दबाने के लिए प्रयत्न करते हैं, इतना ही। लेकिन ये नहीं कि सर्वथा दोषमुक्त। एक दोषमुक्त तभी होते हैं जब जाके परम दृष्टा निवर्तते, परम पुरुष का जब सान्निध्य प्राप्त करते हैं, परम दृष्टा, तभी जाके निवृत्त होती है। विषय विनिवर्तन्ते निराहर्ष देहिना रसभोज्यं रसपश्य परम दृष्टा निवर्तते। विषय से दूर रहने से दूर तो रहता है, लेकिन विषय से मन की जो निवृत्ति, विषय के प्रति हमारी जो चाहन, हमारी जो इच्छा, इससे निवृत्त होना संभव नहीं है। भीतर में रह जाता है। परम दृष्टा निवर्तते, परम पुरुष के सान्निध्य प्राप्त करके, भगवत प्रेम सान्निध्य जब प्राप्त करते तभी जा करके इसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है। जब ये जरा अपरा प्रकृति से मुक्त हो करके जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तभी जा करके वो सर्वथा निर्दोष हो सकता है। उसके पहले सर्वथा निर्दोष होना संभव नहीं है। साधन के द्वारा साधक जो है, साधक कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर ये दोष गुण से हम ऊपर उठ जाएंगे, ये हम में नहीं होना चाहिए, है ना। तो धीरे धीरे वो क्या होता है, उसके जो अवगुण है, ये अवगुण धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है। ये नहीं कि रहता नहीं है, वो रहेगा, लेकिन निष्क्रिय हो जाता है, उतना सक्रियता नहीं रहती है। आत्मा में मिल जाते हैं भगवान, मन आत्मा में ले जाता है। मन तो तभी विलय होता है जब वो आत्म साक्षात्कार होती है, तभी जाके तो मन विलय होता है। उसके पहले तो ये विलय होता नहीं ना। वो तो साधन चेष्टा के द्वारा, ध्यान धारणा इत्यादि के द्वारा धीरे धीरे मन निश्चल होकर के एक तदात्मता प्राप्ति के लिए पहले धीरे धीरे ध्यान धारणा समाधि, ये कहते हैं, समाधि में जा कर के मन निश्चल हो जाता है। हाँ बाबा, है ना। तो संग करना चाहिए, ये 4 गुण होना चाहिए। सजातीय, अपने जो हमारे उपासना पद्धति तदनुसार महत बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनके संग करना, सजातीय नहीं होने से कभी कभी क्या होता है, उनकी जो भजन प्रक्रिया, उनकी जो चेष्टा, वो जाके कभी कभी हमको प्रभावित कर सकते हैं। मान लो कोई ज्ञान मार्गी है, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक है, वो तो समझाएंगे जो ये उपासना, ये सगुण उपासना, ये प्रतिमा उपासना, ये सब बेकार है, ये माया है, ऐसे समझाएंगे। तो उनके वो विचारधारा हमारे ऊपर, हमको प्रभावित करके कभी हमारे अश्रद्धा, हमारे श्रद्धा में कमी आ सकती है, हमारे इष्ट में, हमारी उपासना में। इसलिए माना है सजातीय, स्निग्ध शांत समाहित चित्त, विक्षेप नहीं। कोई प्रश्न पक्ष प्रतिपक्ष करने से विक्षेप होता नहीं है। महत्तर, अनुभवशील, वो जो अनुभव करते हैं, ऐसे नहीं भजन करते नहीं, कुछ करते नहीं, किताबी विद्या किताब में पढ़ लिया और वो प्रवचन देना शुरू कर दिया। किताबी विद्या से प्रवचन होता नहीं है।
किताबी विद्या का प्रवचन से किसी का अंतकरण को शोधित करके उसके भीतर भक्ति भाव के जो संयोग ये होना संभव नहीं है। उनके कथा श्रवण करके भक्ति भाव में गदगद हो करके संसार से वैराग्य होना ये संभव नहीं है। हाँ, सुनकर अच्छा है, बढ़िया है, बस उतना ही भर। इसीलिए अनुभवी जो साधन करते हैं, भजन करते हैं, भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न चोटी कया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवान को, भगवत को जाना जा सकता है, ना बुद्धि के द्वारा, ना टीका पर करके, बुद्धि प्रयोग करके विचार करके भगवत कथा होती नहीं है। ये कथा एकमात्र भगवत कृपा से ही संभव। धर्म तत्व निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा, बोलते धर्म का तत्व गुहा में छुपा हुआ है, तुम कहाँ जाओ उसको ढूंढोगे? तो क्या करेंगे? महाजन जिस मार्ग को अनुसरण करके महत्पुरुष आगे चले हैं, हमारे आचार्य जैसे, उस मार्ग अनुसरण करके तुम चलते रहो, वही पंथा है ना महत्तर। इसीलिए महत्तर भजनशील होना जरूरी है। भगवत कथा प्रवचन करने के लिए, कथा बोलने के लिए उपासना चाहिए। भगवत को हृदय में धारण करके रोते रहो, रोते रहो, प्रभु तुम कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, हमको कुछ, हमारे कुछ ज्ञान नहीं है, हम अज्ञानी है प्रभु, तुम्हारी कथा कैसे हम कहेंगे प्रभु, न भक्ति है, न गुण है, न अनुशीलन है, हम में कुछ है नहीं प्रभु। तो भगवत उस समय प्रभु कृपा करके ददामि बुद्धि जोगं तंग जिनो माम उपजानती थे, भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा वो जान सकता है। ऐसे बुद्धिमत्ता के द्वारा विचार करके, टीका पढ़ के, किताबी विद्या के द्वारा, भगवत कथा प्रवचन, इसके द्वारा ये तत्व निरूपण होना संभव नहीं है। इसलिए महत्तर होना जरूरी है। तब उनके संग करो। और क्या? अनिंदुक, किसी का निंदा नहीं करते हैं। ये 4 गुण है तो उनका संग करो, नहीं तो दंडवत प्रणाम करके बस अपना भजन करो। तो आप बोलेंगे जो हम संग करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कि ये महत्पुरुष है, इनके संग करने से हमको कुछ लाभ मिलेगा? आप जो गुण कह रहे हैं हम कैसे परीक्षण करेंगे इनके अंदर समस्त गुण इनमें है? बोलते हैं नहीं, देखो संग करके तुमको देखना पड़ेगा जिनके संग करने का बाद हमारे भीतर कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं, हमारे भीतर एक अंतःकरण शोधित हो गया, जैसे एक गदगद भाव उत्पन्न हो गया, एक भक्ति भावनामय, जैसे हमको बहुत कुछ मिल गया, जैसे हमको कुछ मिल रहा है। जाते समय भी अंतःकरण एक शुद्ध भावना, एक भगवत चिंतन, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, जैसे हमको बहुत कुछ मिल गया। अगर ऐसा होता है तो संग करो, ठीक है, उतना परीक्षण की जरूरत नहीं है जाते समय। अगर ऐसा नहीं होता है, तुमने सत्संग किया, सब किया, कोई परिवर्तन नहीं, कथा सुन लिया, यहाँ से सुना, यहाँ से निकल गया, घड़ी दिखते रहे, बस रात हो गया, अब तो जाना है, जाना है, बस कब कथा बंद होगा, जल्दी जाना है, रात हो रहा। अरे कथा संगो, कथा सुनोगे उस समय रात क्या, अरे और चलता रहे, और चलता रहे, उत्तर उत्तर उसमें आनंद वर्धित होना चाहिए, हृदय गदगद होना चाहिए, अश्रु कंप होनी चाहिए। अगर ऐसे नहीं होता है तो क्या साधु संग? विष्णु का संसर्ग रहने पर भी भक्ति करते हैं। विष्णु का संपर्क रहे, महापुरुष दया कर सकते हैं। महापुरुष तो दया कर ही रहे हैं। तो ऐसे सत्संग, इसीलिए सत्संग, ऐसे सत्संग होने से तभी जाके उसके परम मंगल होता है। अल्प सत्संग, कमी सत्संग, सत्संग होता है भाव के आदान प्रदान, सत्संग माने प्रवचन नहीं। यहाँ तो जैसे यहाँ सत्संग है, यहाँ आप प्रश्न कर सकते हैं, यहाँ खूब प्रश्न करो, कोई आपके मन में कोई जिज्ञासा कर सकते हैं। या तो सत्संग, आओ साधु मेला कीजिए, खाली हो तो हमसे लीजिए, पूरी हो तो हमको दीजिए, और पूरी हो तो घुर घुर पीजिए, ऐसे है ना, कुछ आप में हो तो हमको दीजिए, ऐसे हैं सत्संग। तो हमारे आलोच्य विषय महाप्रभु के पावन कथामृत, जो अंतःकरण में प्रवेश करके ही हृदय को परिशुद्ध करके उस प्रेममय धारा में प्रवाहित होने के लिए हमको एक प्रोत्साहन
हमको मिलती है। ऐसे कथामृत जो है महाप्रभु के पावन कथामृत यहाँ आलोचित हो रहे हैं। हम लोग बहुत दूर निकल गए हैं, जन्म से लेकर के आप महाप्रभु दक्षिण भारत आदि भ्रमण करके फिर श्रीधाम वृंदावन हो करके फिर काशीपुरी में जा करके प्रकाशानंद सरस्वती पाद को इस तरह से कृपा करके उनके भीतर व्यापक परिवर्तन ला करके उनको भी एक परम भक्त ऐसे है। तो वो राधा रानी के ही एकदम सहचरी हैं। फिर उनके अंदर वो परिवर्तन ऐसे अमूल परिवर्तन आ गया, जो ज्ञान मार्गी प्रकाशानंद सरस्वती पूरा भारतवर्ष में तत्कालीन अद्वैत वेदांतवाद मतवाद में सबसे बड़े विद्वान थे प्रकाशानंद सरस्वती। उस समय वेदांत मतवाद में बहुत सारे भारतवर्ष में ज़्यादा ही प्रचार उसमें चल रहा था, जो भक्ति मार्ग में अनुशीलन बहुत ही कम था। तो महाप्रभु उस समय आए हैं भक्ति धारा लेकर के, जो कि ये रस उपासना राधा कृष्ण जुगल उपासना पद्धति को जो व्यापक रूप से महाप्रभु ने इस तरह से प्रदान किए हैं। वो प्रेम रस उपासना पद्धति जो माधुर्य उपासना के प्राण केंद्र जो है भावोल्लासरती मंजरी भाव उपासना जो वृंदावनी उपासना के प्राण केंद्र है। राधा कृष्ण जुगल उपासना ये वृंदावनी माधुर्यमय उपासना के एक केंद्र है वृंदावन भूमि। इस वृंदावन भूमि और यहाँ पर राधा रानी के जो सहचरी है ये मंजरी भाव उपासना पद्धति जो है महाप्रभु का अवदान और यही वस्तु प्रदान करने के लिए इस कलियुग में प्रभु आए हैं। ये उपासना पद्धति रस उपासना पद्धति भावोल्लासरती मंजरी भाव उपासना पद्धति। तो महाप्रभु इस तरह से रूप गोस्वामी को साध्य साधन तत्व संबंध में रस शास्त्र प्रेम तत्व रस तत्व राधा तत्व इत्यादि तत्व संबंध में परिपूर्ण रूप में परिपक्व दशा प्राप्त करा करके समस्त शक्ति संचार करके उनको वृंदावन भेजे हैं। तुम जा वृंदावन जा करके रस शास्त्र प्रणयन करो। ऐसे फिर जाके सनातन गोस्वामी आए हैं। सनातन गोस्वामी के द्वारा भी महाप्रभु बहुत सारे तत्व विषय उनको बहुत ज्ञान प्रदान किए हैं। हरि भक्ति विलास आदि साध्य साधन तत्व संबंध में जो हमारे विशेष ग्रंथ हैं हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी के द्वारा प्रणयन किए हैं। तो सनातन गोस्वामी के साध्य साधन तत्व संबंध में परिपक्व दशा प्राप्त करा करके आदेश किए हैं, तुम जाओ वृंदावन में जाओ, जा करके लुप्त तीर्थ उद्धार तत्सहित तुम ग्रंथ प्रणयन करो। ऐसे कह करके महाप्रभु चले आए हैं जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में आ करके तो अब निवास कर रहे हैं। इधर ये खबर तो पहुंच गया बंगाल में और अधीर आग्रह में बड़े उत्कंठा के साथ सब इंतज़ार कर रहे थे जो कब चतुर्मास समय आएगा, जिस समय जा करके सब भक्त मिल करके महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए जगन्नाथपुरी जाएंगे और महाप्रभु के सान्निध्य में 4 महीना रह करके बड़े आनंद में भगवत उपासना के माध्यम से महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो करके फिर जाके लौटेंगे। ऐसे अधीर आग्रह लेकर के महाप्रभु के जितना पार्षद सब जब खबर मिला कि महाप्रभु आ गए हैं जगन्नाथपुरी में, तो जितना भक्त है ये तो कल हम लोग आलोचना किए हैं, शिवानंद सेन और नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, अच्युतानंद प्रभु आदि सब बहुत सारे बड़े बड़े महाप्रभु के प्रेमी जो भक्त हैं सब चले गए हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी में जा करके आप बड़े प्रेम से महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके सब गदगद हो गए हैं। महाप्रभु सबके लिए सुंदर व्यवस्था किए हैं, रहने का समस्त व्यवस्था। आप इतना में तो रथ यात्रा आ गई है। रथ यात्रा में महाप्रभु प्रतिवर्ष जिस तरह से भक्त से मिलते हैं तत्सहित रथाग्रे महाप्रभु
अद्भुत नृत्यन करते हैं, समस्त भक्त मंडली लेकर के कीर्तन के साथ महाप्रभु अद्भुत नृत्य करते हैं। इस बार भी ऐसा ही महाप्रभु बड़े सुंदर आनंद नृत्य प्रकटन किए हैं। ऐसे 7 दिन महाप्रभु वनभूमि वहाँ जो है जब गुंडीचा मंदिर तक जब जगन्नाथ देव चले जाते हैं तो जा कर के वहाँ वनभूमि में ज़्यादा महाप्रभु निवास करते हैं। निवास करके वहाँ आनंद में वृंदावन जैसे सुंदर ऐसे भावना लेकर के वृंदावनी भावना से भावित होकर के महाप्रभु ये 7 दिन बड़े आनंद से वहाँ भक्त मंडली के साथ विराजमान रहते हैं। समस्त भक्त आते हैं तो दर्शन मानस लेकर के लक्षाधिक जहाँ तहाँ के इधर उधर से समस्त भक्त वृंद आते हैं जगन्नाथ दर्शन के मानस लेकर के। तत्सहित पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के शुभागमन संदेश प्राप्त होकर के और भी बहुतों लोग आते हैं। सब महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। राजा प्रताप रुद्र उस समय थे उड़ीसा के महान अधिपति। राजा प्रताप रुद्र समस्त भक्त के लिए उनके रहने के लिए खाने के लिए प्रसाद के लिए समस्त व्यवस्था सब करते हैं राजा प्रताप रुद्र। अब जीव गोस्वामी तो वृंदावन में है लेकिन मन नहीं मान रहा। मन हो रहा चलो भाई महाप्रभु निवास कर रहे हैं जगन्नाथपुरी, क्या यहाँ भजन करेंगे। जिनके भजन करेंगे, जिनके चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए वृंदावन में आए हैं वो तो विराजमान है जगन्नाथपुरी में। तो यहाँ क्या भजन करेंगे। जो रसराज महाभाव दोनों मिल करके जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो मिल करके अवतीर्ण हुए हैं कलिजुग पावन अवतार, और वृंदावन में अब किसकी उपासना करेंगे। महाप्रभु तो कह दिए तुम वृंदावन में रह करके भजन करो और इस तरह से ग्रंथ प्रणयन करो, लेकिन मन मानता नहीं है। तो रथ यात्रा सुन करके अब उनके मन में एक व्याकुलित अवस्था प्राप्ति हुई है। व्याकुलित हो करके अब चल रहे हैं जगन्नाथपुरी के उद्देश्य लेकर के। इधर सनातन गोस्वामी सोचे हैं कि भैया हमारे छोटे भाई रूप गोस्वामी वृंदावन में है, दोनों मिल करके खूब भजन करेंगे। तो उनसे मिलने के लिए बड़े अधीर आग्रह लेकर के सनातन गोस्वामी पीछे आए हैं। पहले तो रूप गोस्वामी आए हैं, रूप गोस्वामी वृंदावन आए हैं, तो सनातन गोस्वामी भी महाप्रभु के उपदेश प्राप्त करके फिर वृंदावन के लिए चल दिए हैं। और इधर से चले हैं जमुना किनार से सनातन गोस्वामी, उधर राजमार्ग से रूप गोस्वामी चले हैं जगन्नाथपुरी के लिए, दोनों मिले नहीं हैं। अब सनातन गोस्वामी जा कर के सुनते हैं जो रूप गोस्वामी, रूप जो उनके छोटे भाई, उनका नाम था संतोष। पूर्वाश्रम में नाम था संतोष, महाप्रभु ने नाम दिए हैं रूप गोस्वामी। उनका पहले पूर्वाश्रम में नाम था संतोष बंदोपाध्याय और सनातन गोस्वामी का नाम था अमर बंदोपाध्याय, और उनके छोटा भाई जो था अनुपम बंदोपाध्याय से। तो नाम बदल करके उनके नाम हो गया रूप और सनातन। तब आखिर के जब श्रवण किए हैं जो हमारे छोटे भाई चले गए हैं तो अब सुना दिख रहे हैं वृंदावन में आए। पहले तो महाप्रभु जो राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु जिनके प्रेम सान्निध्य प्राप्ति के लिए हमने वृंदावन आए हैं वो तो विराजमान है जगन्नाथपुरी में। आप वृंदावन जैसे सुना लग रहा है, जानते हैं तो ये तो राधा कृष्ण जुगल मिलित तनु। फिर भी महाप्रभु के आदेश प्राप्त करके आए हैं वृंदावन में। मन तो लग नहीं रहा है, सुने भैया चले गए हैं हमारे जगन्नाथपुरी, तो उनका मन लगा नहीं। 2-4 दिन रह करके अब ये भी चल दिए हैं, सनातन गोस्वामी भी चल दिए हैं, चलो जगन्नाथपुरी। मन तो लगता नहीं ना। भगवान जिसके प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके हृदय गदगद हो गया,
जो हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी थे, बड़े उच्च पदस्थ राज कर्मचारी हुसैन शाह के हैं। और महाप्रभु के प्रेम सान्निध्य प्राप्त करके उनके भीतर ऐसे अद्भुत परिवर्तन आ गया है, दृश्यमान संसार जैसे उनके सामने असार जैसे दिखना, ऐसे दिख रहे हैं। इस तरह से तीव्र वैराग्य लेकर के आए हैं महाप्रभु की प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने के लिए। और महाप्रभु चले गए जगन्नाथपुरी, हमको भेज दिए वृंदावन। मन थोड़ी लगता है, मन तो अब चल दिया, चल रे मन, महाप्रभु के चरण प्रांत में चलो, मन लगता नहीं, क्या करें। रूप गोस्वामी तो धीरे धीरे जगन्नाथपुरी में आ गए हैं। इधर जगन्नाथपुरी में आ करके वहाँ निवास कर रहे हैं, जो उसको कहते हैं, ये वो जहाँ हरिदास ठाकुर रहते थे, कहाँ पर, सिद्ध बकुल, वहाँ पर हरिदास ठाकुर रहते थे एकांत में। क्यों? हरिदास ठाकुर की इतनी दीनता, इतनी विनम्रता, वो जानते थे कि हम निज जाति निस्सेवी, हम जगन्नाथ मंदिर में जाने का हमारा अधिकार नहीं है, हम बड़े अस्पृश्य हैं, मुसलमान घर में पालित हुए हैं, मुसलमान के अन्न खाए हैं। इसलिए एक दीनता, एक विनम्रता, एक विनम्रता है साधक के लिए अलंकार। जिस हृदय में विनम्रता नहीं है, उस हृदय में कभी भक्ति देवी कभी कृपा नहीं करते हैं। दीनता, ये दीनता है एक अलंकार। जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति देवी है, जहाँ दीनता नहीं है वहाँ भक्ति देवी नहीं है। जहाँ अभिमान है पुरुष स्वरूप, अभिमान का स्वरूप है पुरुष, और दीनता का स्वरूप है क्या, स्त्री स्वरूप। जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति देवी वहाँ जाके बैठ जाती है। जहाँ अभिमान आ गया पुरुष स्वरूप, तो भक्ति देवी हट गई, भक्ति देवी उस हृदय से हट गई। अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा त्रयं त्यक्ता हरिं भजेत। अगर हरि भजन करना चाहते हो तो इनको, ये तीन को त्याग करके ही हरि भजन करना। अभिमान, सुरापान, अभिमान माने मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं वैरागी हूँ, त्यागी हूँ, ये सब त्यागी फैगी, ये सब अभिमान, ये भी अभिमान है। मैं त्यागी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, ये भी अभिमान। मैं वैष्णव हूँ, ये भी अभिमान। भगवान अभिमान सहन नहीं करते, भक्ति देवी अभिमान सहन नहीं करते, है ना। तो बोलते हैं अभिमानं सुरापानं, मदिरा पाई जैसे मदिरा पान करके वो जानते नहीं है मैं कौन हूँ। कभी तो ऐसे दिखाते जब मैं राजा महाराजा हूँ, सुरापान करके। तो मदिरा पाई जैसे अभिमानी व्यक्ति अहंकार में डूबे रहते हैं, उस हृदय में कभी भक्ति देवी अनुप्रवेश नहीं करते हैं। अभिमानं सुरापानं, सुरापाई मदिरापाई जैसे, अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि, हम ऐसे हैं तैसे हैं, गौरव। रौरवं समम माने रौरव नरक का जैसे ही है, गौरव बुद्धि। और प्रतिष्ठा सुकरिविष्ठा, प्रतिष्ठा हमको जाने माने घीने, हमको सम्मान मिले। ये तो बहिर्मुख लोग तो फिर भी ये अभिमान तो रहते हैं, लेकिन साधु होकर के भी अगर ये अभिमान आ गया, साधु का अभिमान और खतरनाक अभिमान, मैं भजनानंदी हूँ, मैं महंत हूँ, मैं बड़े सिद्ध हूँ, मैं बड़े मान्यता प्राप्त साधु हूँ, ये बड़ा खतरनाक अभिमान। ये अभिमान अगर कभी साधक के हृदय में किंचित समय के लिए भी अनुप्रविष्ट हो गया, मान लो भक्ति देवी उस हृदय से तत्कालीन उसी समय चल देंगे। अभिमान भक्ति देवी कभी पसंद नहीं करते हैं। प्रतिष्ठा बुद्धि, ये कामिनी कांचन से भी खतरनाक है। कामिनी कांचन तो ये भी रहता नहीं है। कामिनी एक पीरियड जाने का बाद
तो वो तो ऑटोमेटिकली उम्र होने से ऑटोमेटिकली उसकी स्पृहा रहती नहीं है। कांचन, ये भी नष्ट हो जाता है, कांचन स्पृहा, पैसा कौड़ी धन दौलत आदि। लेकिन प्रतिष्ठा बुद्धि एक बार आ गया साधक मन में तो ये बड़ा खतरनाक है। इतना ये घर बना के बैठ जाता है, इस समझ में नहीं देता है जो हमको भक्ति मार्ग से हटा करके ये कहाँ ले जा रहे हैं, है ना। बड़ा खतरनाक, प्रतिष्ठा को पहचान करना बड़ा कठिन है। हमको माने गिने चुने, इसका एक लक्षण है। 2 लक्षण के द्वारा आप जान सकते हैं आपके अंदर प्रतिष्ठा बुद्धि इतना है, ये है नहीं। आपको सम्मान करने से बड़ा आनंद होता है, माला पहनने से, बड़े बड़े माला पहनाने से, दंडवत प्रणाम बड़े हजारों लोग, तो क्या आपको आनंद आता है, खुशी होती है, तो समझना ये तुम्हारा अभिमान पुष्ट हो रहा है। सावधान हो जाना उस समय। और क्या, अपमान में तुमको कष्ट होता है, किसी ने कोई कुटु शब्द कह दिया, कोई अपमान सूचक शब्द कह दिया कि उसमें तुमको कष्ट हो रहा है मन में, समझ नहीं तुम्हारा अभिमान है। दोनों झूठा, सम्मान भी झूठा और अपमान भी झूठा। समशत्रु च मैत्री च तथा मान अपमानयो शीतुष्ण सुख दुख समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट जन कनचित अनिकत स्थिर भक्तिमान जा स्वामी प्रियो, मेरा प्रिय है। ये बड़ा खतरनाक, भक्ति जगत में ये अभिमान बड़ा खतरनाक। ये तो जन्म जन्म का अभिमान हमारे भीतर है ना, ये न जाने किस समय आकर के वहाँ बैठ जाता है। इसीलिए कहते हैं अभिमान सुरपानम गौरवम गौरवम समम प्रतिष्ठा सुबलिष्ठा प्रायम त्याग। भाई भजन करने पीछे आना, पहले तीनों को त्याग करके आना। अपना ज्ञान और योग्यता बुद्धि, इसमें ही सिद्धि में सर्वसिद्धि। साधन बदल तुम क्या कहूँ, उतना जरूरत नहीं है, उतना शास्त्र ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। चेतन चेतन के साथ महाप्रभु कहते अपना को हीन ज्ञान और योग्यता बुद्धि, इसमें ही प्रेम, इसमें सर्वसिद्धि, है ना। और तुलसीदास भी सुंदर शब्द कहे हैं, सच बोलो दीन रहो छोड़ो परधन की आस, ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सच बोलो और दीन रहो। दीनता, दीनता माने सब हमसे श्रेष्ठ है, सब हमसे श्रेष्ठ है, कैसे भी हो। अगर उनमें बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत दोष है, हम देखते हैं, बोले ठीक है दोष देखते हैं, तुम ये समझ लो तुमसे अच्छा है, तुम उससे भी हीन हो, ऐसे भावना। दीन, इसको कहें दीनता। ये भावना से फिर अपराध का कोई भय नहीं रहेगा, फिर तुम निश्चिंत होकर के तुम निकल जाओगे, नहीं तो आगे चल के तुमको आगे चलना भारी पड़ जाएगा। सच बोलो दीन रहो और छोड़ो परधन की आस। परधन की आस माने दूसरे का पैसा कौड़ी, उसका आशा। बोले ना ना, ऐसा नहीं। परधन शब्द का माने लंबा है। परधन और निजी धन क्या है? पर माने जो हमारा नहीं है। ये दृश्यमान स्त्री पुत्र परिवार, ये कोई हमारा नहीं। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ जो भी देखते हैं ये हमारा नहीं। शरीर संबंधी जो भी वस्तु है ये हमारा नहीं। ये शरीर तक हम नहीं, ये हमारा नहीं। शरीर तक हमारा नहीं, ये भी आगंतुक है। मातृजठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। जान करके ये भी जान लो, ये भी धोखा है। तो ये परधन, ये सब परधन। तो निजी धन क्या है? निजी धन एकमात्र हमारे ठाकुर जी निजी धन। पहले था, अभी है, पीछे रहेंगे। सबसे निकटतम, सबसे प्रियतम, बस ये जान लो, यह है निजी धन। और सब परधन। तो छोड़ो परधन की आस। ऐसे हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। तो हरिदास ठाकुर इस तरह से विनम्रता, दीनता, कभी जगन्नाथपुरी मंदिर गए नहीं हैं, क्योंकि हम बहुत नीच हैं, हमारे स्पर्श से सब अपवित्र हो जाएंगे, है ना। कैसे दीनता महाप्रभु सिखाए हैं। और रूप गोस्वामी भी ऐसा ही है कि हम
मुसलमान की नौकरी किए हैं, हम भी मुसलमान के ही जैसे तो जीवन व्यतीत किए हैं, तो हम तो बहुत ही अस्पृश्य हैं। हमारे पूर्व जीवन जो भी अपने को ज़्यादा अगर तुम्हारे भीतर अभिमान आ गया जो मैं भजनानंदी हूँ, मैं वैष्णव हूँ, तो पूर्व जन्म की पूर्व आगे जीवन की जो स्मृति है ना, उसको याद करना, तुमने क्या क्या किया है, तुम्हारे अंदर क्या क्या अवगुण है, तुम चिंतन करना। तो तुम्हारा अगर तुम थोड़ा सा भी तुम्हारे अंदर गुरु कृपा है, तुम जानोगे जो वास्तव में हम में कितना दोष है। दूसरे का दोष क्या देखोगे, अपने अंदर हजारों दोष भरा हुआ है ना। तो लज्जित होते हैं जो वास्तव में हम में कितना अवगुण है। रूप गोस्वामी भी इस तरह से अपने को अस्पृश्य मान करके जो भाई हम किसी के स्पर्श के लायक नहीं है, आए हैं कहाँ, जो हरिदास ठाकुर रहते उनके पास, जो भाई हम जाएंगे नहीं कहीं, यहीं पर रहेंगे। हरिदास ठाकुर भी बड़े प्रसन्न हो गए हैं। हरिदास ठाकुर उम्र से बहुत बड़े हैं। हरिदास ठाकुर ही सिद्ध बकुल में रहते हैं, वहाँ रहकर भजन करते हैं। वहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी है, वहाँ पर रूप गोस्वामी रह रहे हैं। महाप्रभु आए हैं, रूप गोस्वामी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं, बड़े छाती में भर लिए हैं, रहो रहो यहीं रहो, रह करके इस तरह से महाप्रभु खूब उनका आदर किए हैं। तो फिर क्या हुआ, इस तरह रथ यात्रा में महाप्रभु नृत्य गीत कर रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, महाप्रभु रथ यात्रा में ये वनशोभा दर्शन करके एक श्लोक उच्चारण किए हैं। एक श्लोक उच्चारण किए, प्राकृतिक श्लोक है। कोई एक नायक नायिका गए हैं रेवा नदी के किनारे में। एक दिन ज्योत्स्ना रात्रि, बसंतकालीन ज्योत्स्ना रात्रि में वहाँ गए हैं अपने सखी के साथ, अपने पति के साथ। जा कर के ये संस्कृत श्लोक उच्चारण किए हैं महाप्रभु। इसका माने मैं हल्का सा कह रहा हूँ। वहाँ वो नायिका जो कह रहे हैं अपनी सखी को, देख सखी, कोई एक चैत्र पक्ष के पूर्णिमा रजनी में यही बेतसी वृक्ष के नीचे कोई एक पुरुष हमारे प्रथम कौमारी अवस्था को हरण किए हैं। वही पुरुष फिर हमारे पानी ग्रहण किए हैं, हमको शादी किए हैं, और वही पुरुष आज हमारे साथ हैं। और वही चैत्र पक्ष के वही पूर्णिमा रजनी, वही बेतसी तरुतल, वही रेवा नदी के किनारे में, वही बसंतकालीन रजनी, ठीक वही है। लेकिन सखी उस दिन कितना लज्जा संभ्रम, कितना कुछ भय, लज्जा संभ्रम, क्या कुछ जड़ता, अभिष्टता, आनंद भी था। अभी कोई संकोच नहीं, अभी कोई भय नहीं, अभी कोई लज्जा नहीं, क्योंकि हमारे पति है। लेकिन सखी हमारे मन उस दिन के प्रथम जो मिलन, जो उस दिन की रजनी है, उस दिन की उस रजनी को याद करके मेरे मन बड़ा चंचलित हो रहा है। हमको उस दिन उस सुख आनंद प्राप्ति के लिए मन भाग रहा है। एक प्राकृतिक दृष्टांत यह है, परकीय रस की एक दृष्टांत दिए हैं महाप्रभु, सखी और परकीय, जो प्रक्रिया रस में रसिक का उल्लास। तो ये शब्द सुन लिया रूप गोस्वामी ने। महाप्रभु कहे जो कौमर हर, ऐसे श्लोक, संस्कृत श्लोक। और महाप्रभु ऐसे कह करके राय रामानंद की तरफ देख करके हंस रहे हैं। महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं ये समझ गए हैं रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी आ करके एक ताल पत्र में, उस समय तो कागज़ फागज था नहीं, ताल पत्र है ना, उसमें भी लिखते थे। जो श्लोक आदि लिखने का एकमात्र उपकरण था ताल पत्र। उसमें ये श्लोक सुंदर रूप से रचना की है महाप्रभु के भाव लेकर के। महाप्रभु कहते हैं जो राधा रानी जब आए थे, जब तुम्हारा सूर्य ग्रहण उपलक्ष्य में वहाँ पर कुरुक्षेत्र में आए थे। कुरुक्षेत्र में एक बार भगवान कृष्ण ने स्नान करने के उद्देश्य लेकर के, जो ग्रहण उपलक्ष्य में स्नान करने का मानस लेकर के भगवान आए थे। एक बार वहाँ समस्त अपने ब्रजवासी को बुलाए, जो हम आए हैं यहाँ, तुम लोग तो कभी देखे नहीं, जब से ब्रज छोड़ के आए हैं तब राधा रानी से मिले,
ना कोई सखियों से मिले, ना माता पिता से मिले, ना किसी से मिले, मिलने का मौका ही मिला नहीं। तो संदेश भेजा तुम लोग भी आ जाओ, आकर के कुरुक्षेत्र में फिर हम मिलेंगे एक बार। बड़ी मन की ऐसी इच्छा हुई है, तुम सब आ जाओ, सबसे मिलेंगे। राधा रानी सुन करके बड़ी आकुलित चित्त होकर के राधा रानी भी आई हैं कुरुक्षेत्र में। और राधा रानी के लिए कृष्ण ने बड़े सुंदर, वहाँ तो टेंट तंबू लगाए हैं, लेकिन बड़े सुंदर ढंग से पुष्पराज, लता गुल्म आदि पेड़ वृक्ष और लता दे करके सजाए हैं, जैसे एक वृंदावनी शोभा बन जाए। राधा रानी आएंगे, इतना दिन बाद राधा रानी से मिलेंगे, ऐसे मनोभावना लेकर के कृष्ण ने बुलाए हैं। राधा रानी आएंगे कुरुक्षेत्र मिलन के लिए, मिलन वासना लेकर के। तो सब आए हैं कुरुक्षेत्र में। अब माँ भी आए हैं, जशोमती माता आए हैं, नंद बाबा आए हैं, उपनंद सुनंद उपनंद सब आए हैं, सबसे मिले हैं। इधर राधा रानी तो विरह दशा प्राप्त होकर के वहाँ तो तंबू में एक कोने में पड़े हैं। उधर तो जितना महिषी हैं सब सुने हैं जो राधा रानी, ये राधा रानी है कौन। इनके मन में बड़ी एक तीव्र उत्कंठा। राधा रानी कभी कभी कृष्ण क्या करते हैं, मध्य रात्रि में सोए हैं, रुक्मिणी सत्यभामा आदि उनके पास सोए हुए हैं। रात्रि अंधकार में कभी कभी हा राधे हा प्राणेश्वरी राधे राधे करते करते कृष्ण इस तरह से भाग जाते हैं। रोते 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 व्याकुलित होकर के कृष्ण भाग जाते हैं, हा राधे करके। और रुक्मिणी आदि, राधा रानी है कौन, क्या रूप गुण इसमें कोई कमी है हम लोगों में, ये है कौन आपस में, ये बड़ी एक प्रश्न चिन्ह है। फिर कभी कभी रुक्मिणी जा करके भाग करके जा करके कृष्ण को पकड़ के लाते हैं। क्या हुआ नाथ, क्या हुआ, क्या बात हुआ, तुमने क्या सुना? ना कुछ नहीं रुक्मिणी, कुछ नहीं रुक्मिणी, कुछ नहीं, ऐसा ही एक स्वप्न देखा, ऐसे ही कुछ नहीं। लेकिन अश्रुधारा उसको कैसे रोकेंगे? रुक्मिणी देख रहे हैं ये अश्रुधारा से कृष्ण की वक्षस्थल अभिषिक्त हो रहे हैं, ये प्रेम धारा, अश्रुधारा। तो ऐसे ही कभी कभी कृष्ण व्याकुलित चित्त लेकर के कभी कभी ऐसे राधे राधे करते करते मध्य रात्रि में न जाने किसके अन्वेषण में भगवान कृष्ण इस तरह से इतनी सुंदरता कोई ठिकाना नहीं, जहाँ द्वारकापुरी निर्माण किए हैं, विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किए हैं, सुंदरता कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ मन नहीं लगता है। तो सब रुक्मिणी सत्यभामा रेवती आदि जो है, रुक्मिणी सत्यभामा जम्बुवती सुलक्षणा मित्रविंदा कालिंदी आदि जो कृष्ण महिषियाँ हैं, इनके मन में एक तीव्र जिज्ञासा, ये राधा रानी है कौन, इनके प्रेम कैसे हैं, जो क्या हम लोगों में कि सुंदरता की कोई कमी है ना, क्या कमी है, सुंदरता की कोई कमी नहीं है ना। रुक्मिणी एक बार अपने पित्रालय में एक बार छत के ऊपर अपने केश विन्यास कर रही थी। उस समय एक गंधर्व जा रहे थे विमान से, रुक्मिणी को देख करके वहाँ अचेत होकर गिर गए। इतनी सुंदरता, क्या कहें सुंदरता है। माने छत पर रुक्मिणी अपने केश विन्यास कर रही थी, तो छत पर तो राजकन्या है ना, तो बाहर तो निकलते नहीं है। एक गंधर्व जा रहे थे वहाँ से विमान में, रुक्मिणी को सुंदरता देख करके वहाँ से अचेत होकर गिर गया। तो सुंदरता की कोई कमी है, लेकिन जिज्ञासा प्रश्न चिन्ह, ये राधा रानी है कौन और उनकी सुंदरता में क्या गुण है, ये जिज्ञासा। आप कुरुक्षेत्र मिलन में सब आए, वहाँ तो ऐसे ईर्ष्या नहीं। हमारे यहाँ भौम जगत में जो प्रेम है, ये तो स्वार्थ समन्वित तो प्रेम है ना, यहाँ प्रेम नहीं है। ये तो अपने स्वार्थ, जहाँ हमको आनंद मिलता है उस आनंद को ही हम प्रेम संज्ञा देते हैं, जो ये हमको प्रेम कर, प्रेम नहीं, वो तुमको कितना सुख देते हैं उसके ऊपर हम उसको निर्णय लेते हैं, ये हमको इतना प्रेम करते हैं। प्रेम नहीं है, यह स्वार्थ समन्वित हो।
अगर प्रेम है, मान लो एक नायिका के लिए, नायक के लिए प्राण देने के लिए, ऐसे बहुत भी देखा गया जो आत्महत्या कर लेते हैं, प्रेम है ना। अगर मान लो कोई कारणवश नायिका का मुख जल गया है, अग्नि में जल गया, कुरूपा हो गई है, तो वही तो प्रेम है ना। क्या नायक, क्या वो नायिका को उस तरह से प्रेम कर सकती है? प्रेम कर सकता है उसको? बोलो, कोई कह दे हम हाँ प्रेम कर सकते हैं। हाँ, सहानुभूति हो सकती है, हमदर्दी रह सकता है, जो ये हमको इतना प्रेम किया, इसको तो आदर करना चाहिए। लेकिन वो प्रेम होना संभव नहीं है ना। प्रेम जगत में होता नहीं है, एकमात्र भगवान से ही प्रेम होता है, जगत से कभी प्रेम होता नहीं है, ये भ्रम है। अकई तब कृष्ण प्रेम जन जम्बु नदहिम, से ही प्रेम नीलोके न है, यदि है तार जोग न है वियोग, वियोग होइले कबू न जिय। बोले वो प्रेम कभी, ये मर्त्यलोक में वो प्रेम कभी होता नहीं है, ये शर्त समन्वित है, उसका हम प्रेम कहते हैं, है ना। तो यहाँ जो है कृष्ण, वहाँ दो त्रिविध प्रेम है ना, है ना। जैसे मथुरा के प्रेम है साधारणी, द्वारका के प्रेम है सामंजस्य, वृंदावन के प्रेम है सामर्थ्य। 3 प्रकार प्ररति है, साधारणी, सामंजस्य, सामर्थ्यरति। सामर्थ्यरति वृंदावन में इसलिए सामर्थ्यरति कहते हैं कि हर तरह से कृष्ण को वशीभूत करने में जो समर्थ है, वो जो रति है उसको कहते हैं सामर्थ्यरति। जहाँ ससुख वासना रहित कृष्ण सुखी को तात्पर्यमय सेवा, कृष्ण सुखानुसंधान ही उनके अखिल चेष्टा, अपने सुखानुसंधान के लिए कोई चेष्टा नहीं, इसके लिए, इसलिए इसको कहते हैं सामर्थ्यरति। इस प्रेम में कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। राष्ट्रशास्त्र में ऐसे वर्णन है। इसलिए वृंदावन की जो प्रेम ये उस अलग है, और सामंजस्य रति है द्वारका में, लेकिन वहाँ ईर्ष्या नहीं है। ऐसे नहीं राधा रानी से कृष्ण इतना प्रेम करते हैं एकदम ईर्ष्या भाव, ऐसा नहीं ना। वो जाने कैसे हैं, हमको देखें तो सही, कितनी सुंदरी है वो, कितने प्रेमी है वो, कैसे है वो, किस कारण कृष्ण इतने व्याकुलित होकर के रात का अंधकार में निकाले जाते हैं, हा राधे कह करके, व्याकुलित चित्त होकर के रोते रोते निकाले जाते हैं। कौन सा प्रेम, कौन सा प्रेम, क्यों, क्या बात है, हम में क्या कमी है? ये जो रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, ये सब बड़ी बड़ी सुंदरियाँ हैं ना। सुलक्षणा, मित्रविंदा, बड़े बड़े इनके कहानियाँ हैं, सुंदरता की ठिकाना नहीं है। ऐसे जो अष्ट प्रधाना महिषी हैं, इनके मन में एक व्याकुलित उत्कंठ, ईर्ष्या नहीं। यहाँ का जैसे ये लौकिक है नहीं, ये अलौकिक है, इसलिए वहाँ ईर्ष्या का प्रवेश नहीं है। एक जानने की इच्छा, ये राधा रानी कैसे, एक बार देखें तो सही, उनके रूप माधुर्य कैसे है, उनकी प्रेम चेष्टा कैसे है, एक बार देखें तो सही, है ना। आप ये आए हैं वृंदावन से, सब आए हैं, वहाँ तंबू, अलग अलग तंबू लगाए हैं माता जसोमती के लिए, नंद बाबा के लिए, और जो ब्रजवासी हैं सबके अलग अलग टेंट लगाया गया, बड़ी सुंदर। द्वारकापुरी में ऐश्वर्य के कोई ठिकाना नहीं है, जहाँ लक्ष्मी जहाँ विराजमाना है, वहाँ अथाह ऐश्वर्य दे करके ऐसे पेड़ पौधा लगा करके वृंदावन बनाए हैं, एक वृंदावन रचना किए हैं। जैसे राधा रानी आएंगे देखेंगे तो वही वृंदावन है, ऐसे है ना, है ना। तो राधा रानी आए हैं, तो आप महिषी लोग गए हैं और राधा रानी को देखने के लिए वहाँ ठहरे हैं। पहले उनकी सहचड़ी भीतर में, और जाके और 2 सहचड़ी, उसके भीतर राधा रानी है ना। राधा रानी है, कैसे बाप, आप महिषी लोग आपस में जा रहे हैं, साज धस के एकदम बिल्कुल नाना पर अलंकार से सुशोभित होकर के, एकदम ऐसे दिव्या अनिंदा सुंदरी हैं। दिव्य लोग है तो सब दिव्या ही है, सब लक्ष्मी स्वरूपिणी है वो तो, है ना। तो आपस में सब आलोचना कर रहे हैं, और आपस में बात, हमारे शादी के समय इतना खून सेना लेकर के कृष्ण ऐसे ऐसे विजय प्राप्त करके हमको लाए हैं, वो कहते हैं हमारी शादी के समय कृष्ण इस तरह से ऐसे ऐसे आपस में अपना अपना महिमा ज्ञापन कर रहे हैं।
हमारे किस तरह से उद्धार करके हमको शादी करके लाए हैं कृष्ण, ऐसे 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 आपस में हास परिहास कर रहे हैं। अब गए हैं, देखिए तो राधा रानी कौन है यहाँ, चुप, वहाँ आवाज़ नहीं। तो वहाँ दारवान एक सखी है राधा रानी की सहचरी, सहचरी को देख करके ही एकदम, वो प्रेम स्वरूप नहीं ना, सब राधा रानी की भाव द्वितीय है ना, देख करके आह ऐसे राधा रानी, बोले ना ये राधा रानी की सहचरी है। अच्छा सहचरी उनकी ये इतना सुंदर ऐसे सब प्रेम चेष्टा, ऐसे देख करके ही एकदम चमकित हो गए। प्रेम अद्भुत प्रेम स्वरूप ना, सब महाभाव की छटा है ना। तो श्रीमतीर समा सबे देहवेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमती का जैसे ही देखने में है ना, तो फिर सखियाँ सब कृष्ण महिषियाँ सब जा रहे हैं, फिर गए हैं भीतर में, और एक प्रधान सखी, तो ये राधा रानी, हाँ इतनी सुंदर, बोले ना ये राधा रानी तो भीतर है। अच्छा ऐसे दिव्य भाव, ऐसे दिव्य उनके नेत्र देखा करना, प्रेम नेत्र देखो, ऐसा नेत्र ही तो दिखने में आया नहीं, नेत्र तो बहुत दिखने में आता है, लेकिन प्रेम नेत्र कुछ अलग होता है। ऐसे भाव में, कृष्ण प्रेम में ऐसे अद्भुत उनके नेत्र छटा, कौन उसका वर्णन करेगा। जो नेत्र की तरफ देखने से ही जैसे हृदय गदगद हो जाता है, ऐसे प्रेम नेत्र। फिर भीतर में राधा रानी को देख रहे हैं, दिव्य अनंत द्युति, अनंत प्रेम छटा, भाव विभावित तो होकर के, हा कृष्ण, कुछ नहीं, इधर देखते हैं एकदम, वो कोई अलंकार नहीं, कोई भूषण नहीं, एक वस्त्र पहने हुए हैं, छीन कलेबड़ा, माने कृष्ण विरह में विदुरा, कृष्ण विरह में ऐसे संतप्ता होकर के, ऐसे विरहिणी दशा प्राप्त होकर के, है अद्भुत छटा, महाभाव स्वरूप ने ना, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता, सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सन्मोहिनी परा, सन्मोहिनी शक्ति, सन्मोहिनी सर्वशक्ति के मूलाधार, मूल स्रोत राधा रानी, मूल आनंद के सिंधु, अनंत शक्ति का स्रोत, अद्या शक्ति राधा रानी। देख रहे हैं राधा रानी को, जो चिंता के अगम्य, उनके रूप माधुरिमा चिंता के अगम्य, रूप माधुरिमा, फिर उनके प्रेम चेष्टा, नजर ऐसे कृष्ण प्रेम में विभाविता चित्त वृत्ति, एक भाव भाविता, कृष्ण भावनामय, देवी कृष्णमयी राधिका पर देवता। तो देख करके तब समझ, सिर्फ देख करके ही समझ गए हैं महिषियाँ, जो वास्तव में कृष्ण प्रेम किसे कहते हैं, उस प्रेम स्वरूपिणी राधा रानी कैसे हैं। प्रेम चेष्टा तो देखना तो दूर की बात है, ये देख करके ही उनके अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। समस्त जो कृष्ण की जो महिषियाँ हैं, प्रधाना महिषियाँ हैं, सब रो रहे हैं, प्रेमाश्रुधारा से वक्षस्थल को धो रहे हैं। अद्भुत निर्मल एक प्रेम धारा दिख रहे हैं, कृतकृत हो रहे हैं राधा रानी को देख करके, है ना। तो ये है ये मिलन। तो राधा रानी कृष्ण आए हैं मिलने के लिए, कृष्ण को देख करके राधा रानी वो भाव दर्शन में ये शब्द कह रहे हैं, जो वही कृष्ण तुम हो वही मैं हूँ, लेकिन वृंदावन के वो वंशी ध्वनि, कुलु कुलु अनाद जमुना तरंगिनी, और वंशी बट, और वृंदावन की अद्भुत शोभा, वहाँ कृष्ण के जो मधुर मुरली तान पंचम स्वर में जो तान सुनने में आता है, हे कृष्ण वो तो है नहीं, यहाँ तो है हाथी घोड़ा, ये रथ आदि सब शोभा है, लेकिन हे कृष्ण तुम हो वही तुम हो वही मैं हूँ, लेकिन मेरे मन उस वृंदावन के उस कुंज की याद में हमारे मन विभावित हो रहे हैं। कृष्ण वही तुम हो वही हम हैं, लेकिन कृष्ण वो वृंदावन की जो मुरली तान, जो पंचम सुर में तुम्हारे जो वो मुरली ध्वनि, और मोरों की जो
धनी और ऐसे पक्षियों की जो ऐसे रौब कलरव, ये वृंदावन की जो शोभा और वो एकांत निकुंज भवन की जो आनंद माधुरिमा, कृष्ण तुम हो ही तुम हो, हे कृष्ण ही मैं हूँ। लेकिन मेरे मन, हे कृष्ण, वही दिन की याद करते हैं आज, वही वृंदावन के, वो वृंदावन है नहीं, आप तुम नहीं हो। तो यह है कुरुक्षेत्र मिलन राधा रानी के साथ। लेकिन ये मिलन की वो मिलन थोड़ी होता है, वो वृंदावन की मिलन। यही भाव व्यक्त किए थे महाप्रभु वही राय रामानंद के सामने। रूप गोस्वामी सब श्लोक सुन लिया, ये श्लोक सुन करके वही तालपत्र में ये श्लोक, इनके भाव अंतर्निहित तात्पर्य जो भाव जो है ये रचना करके रखे हैं। जो वृंदावन के राधा रानी के जो भाव दशा कुरुक्षेत्र मिलन में और राधा रानी जो भाव व्यक्त किए थे उसी का ही वर्णन, जो हे कृष्ण वही तुम हो वही मैं हूँ। लेकिन ये वृंदावन के वो निकुंज भवन के वो जो तुम्हारे हमारे जो मिलन है, वो दिन को याद करके मेरी मन तरस रहा है वृंदावनी। तो महाप्रभु गए हैं रूप गोस्वामी से मिलने के लिए। जा करके वो झोपड़ी है ना, वो तालपत्र में देखे हैं, ऊपर में तालपत्र के उस लिखा हुआ है, निकाल करके देखते हैं वही श्लोक, वृंदा राधा रानी के भाव, वो जो कौमर हर शब्द का उसका ही जो अंतर्निहित भाव दशा जो व्यक्त किए हैं रूप गोस्वामी जान गए हैं, जान करके वही भाव व्यक्त किए हैं अद्भुत एक श्लोक से। तो महाप्रभु राय रामानंद का, राय रामानंद ये रूप मेरे भाव को, अंतर्निहित भाव को कैसे जान गया, ये तो जानना संभव नहीं, ये तो तुम ही जानते हो। हम जो उस दिन श्लोक उच्चारण किए थे राधा रानी के अंतर्निहित भाव जो वृंदावन के भाव हैं, ये जान कैसे गए? बोलते तुम्हारी कृपा ही एकमात्र कारण है। तो जा करके रूप गोस्वामी को थप्पड़ मारा, तुमने कैसे जान लिया हमारे अंतर्निहित भाव? उनके छाती में भर लिया रूप गोस्वामी को, है ना। इस तरह से ये अद्भुत कथा महाप्रभु के ये वृंदावनी भाव, ये जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ में जो रथ यात्रा उपलक्ष्य में जो वन में महाप्रभु विराजमान होते हैं, यही वृंदावनी भाव का आस्वादन करने के लिए उसी भाव का ही व्यक्त किया है रूप गोस्वामी पद अपने श्लोक में। इस कथा प्रसंग में हमने कुरुक्षेत्र मिलन, राधा रानी की मिलन भाव का थोड़ा सा किंचित मात्र तो संभव नहीं है वर्णन, वो तो अलौकिक, तो इंद्रियातीत गुणातीत दिव्याति दिव्यो, वो तो अनुभव वेद्य कृपा साध्य, वो तो हम में है नहीं। तो थोड़ा सा कुरुक्षेत्र मिलन का थोड़ा सा आस्वादन किया। आज कथा में विश्राम, फिर काल हम लोग आगे चलेंगे। जय जय श्री राधे। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.